हम विदेह थे, यानी विशेष शरीर में थे जो चरम दृष्टि से देखा नहीं जा सकता, यानी अधिक प्रकाश में विलक्षण शरीर है, उसके ऊपर अन्य चोला शरीर पहनकर हम आए हैं। मैं चारों युग में आया हूं, चारों युग के चार नाम रहे हैं। चारों युग के चारों नामा, माया रहित रहे तिमी ठामा। सतयुग में सतसुकृत कहाए, त्रेता नाम मुनिंद्र धराए। द्वापर में करुणा में कहाए, कलयुग नाम कबीर रखाए। अब सोचो भाई और बहनों, यदि कबीर नाम से ही अगर कबीर जी आएंगे तो ही यदि वे परमात्मा कहलाएंगे, तो फिर सतयुग में फिर सतसुकृत नाम से आए थे तो क्या वो परमात्मा नहीं थे? ये कबीर परमात्मा यदि किसी और नाम से आ जाए तो क्या यह कबीर परमात्मा नहीं कहलाएगा? भाई कबीर नाम से तो केवल कलयुग की पिछली पीढ़ी में आए, एक बार ही आए हैं। सतयुग में तो ये कबीर नाम से नहीं आए, तो क्या हम इनको कबीर ना कहें? सतयुग में तो ये सतसुकृत ऋषि के नाम से आए थे, ना कि कबीर नाम से, तो क्या ये कबीर नहीं थे? ठीक इसी प्रकार त्रेता में मुनिंद्र ऋषि के नाम से आए तो भी कबीर थे। द्वापर में करुणा में ऋषि के नाम से आए तो भी कबीर थे। और 650 साल पहले कबीर नाम से आए तो भी कबीर थे। 250 साल पहले गरीबदास जी के नाम से आए तो भी कबीर थे। काशी के भंडारे में केशव नाम से आए तो भी कबीर थे। और आज सतगुरु रामपाल जी के नाम से आए हुए हैं तो भी कबीर ही हैं। चारों युग के चारों नामा, माया रहित रहे तिहि ठामा। सतयुग में सतसुकृत कहाए, त्रेता नाम मुनिंद्र धराए। द्वापर में करुणा में कहाए, कलयुग नाम कबीर रखाए। आदि नाम चारों युग टेरा, कि आदि नाम को मैंने चारों युगों में बोल बोल के सुनाया, बोल बोल के। कैसे? कि मैं ही कबीर हूं, मैं ही कबीर हूं, मैं ही कबीर हूं। क्योंकि आदि नाम क्या है? यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। फिर से सुनिए। शब्दी द्वितीय। सार शब्द को खोजकर शब्द में बैठे सो महामुनि निरंजन कहिए। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लहा जाए तो लही। सिर के साटे हाथ आवेगा, इसके खोजे से फिर अधमुखी गर्भ वासना नहीं जाओगा। लख 84 मिटेगी, निश्चय कर जानियो। अदली सत्य कबीर कहे हैं, गुलाम गरीबदास के सिर पर रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये आदि नाम, ये सार शब्द मैंने चारों युगों में बोल बोल कर सुनाया। टेर सुनाया यानी बोल बोल कर सुनाया कि मैं ही कबीर हूं, मैं ही कबीर हूं। हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। और पंडित रामानंद जी को कहा कि ए स्वामी सृष्टा मैं, सृष्टि हमारे तीर। दास गरीब अविगत बसै, वो सत्य पुरुष सत्य कबीर। तो इस परमेश्वर ने स्वयं को बताया, हर युग में बताया कि मैं कबीर हूं, मैं परमात्मा हूं। लेकिन लोग जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, क्योंकि सतगुरु को परमेश्वर के रूप में पहचानने का जो समय होता है वो केवल कलयुग की पिछली पीढ़ी होती है। और यह शुरुआत साध संगति से हुई है। आदि नाम चारों युग टेरा, सज्जन जीव सुनत ही आया नेरा। जो अच्छी आत्मा थी वो सुनते ही मेरे नजदीक आ गई तुरंत। जो जो जीव शरण में आए तिनको हमने नाम सुनाए। भावार्थ की आवश्यकता नहीं है, वाणी स्वयं बोलती है, सेल्फ स्पीकिंग है। ज्ञान बोध पृष्ठ 30 का सारांश। धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से भक्तों यानी साधकों के लक्षण जानना चाहा तो कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि संसार में बहुत भक्त हुए हैं। अब धर्मदास जी कबीर परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि हे परमात्मा, आप मुझे अच्छे सुयोग्य नेक भगत के लक्षण बताइए ताकि मैं उन लक्षणों को अपने ऊपर धारण कर सकूं, मैं एक सच्चा मोचा भगत बन सकूं, मैं अपना कल्याण करवा सकूं। और भाई और बहनों, इब्राहिम अदम सुल्तान के जीवन से आप और हमें भली भांति समझ में आ गया है कि वास्तव में एक सच्चा भगत क्या होता है, उसके लक्षण क्या हैं और कैसे वो फिर अपने सतगुरु को प्यारा लगता है। बाकी धर्मदास जी के माध्यम से गुरुदेव भगवान इस कबीर सागर के सरलार्थ में कुछ और बातें हमें बताएंगे जो सच्चे भगत के लक्षण हैं।
यानी आप और हमें परमात्मा बार बार इन बातों से अवगत करवा के हमारे अंदर एक सच्चे भगत के गुण प्रकट करना चाहते हैं। क्योंकि ज्ञान तो हमें दे दिया गुरुदेव ने, भक्ति मार्ग भी गुरुदेव लेके आ गए, सतनाम तक हमें दे दिया, किसी को प्रथम नाम दे दिया, और आगे समय में परमात्मा हमें सारा भक्ति का कंप्लीट कोर्स भी देंगे। लेकिन जब तक हम भगत नहीं बनेंगे, हमारे अंदर भगत के गुण प्रकट नहीं होंगे, हम भक्ति पर सफल नहीं हो पाएंगे, गुरु चरणों में जगह नहीं बना पाएंगे। तो धर्मदास जी ने पूछा कि परमात्मा आप मुझे एक अच्छे भगत के लक्षण बताइए ताकि मैं अपने ऊपर धारण कर सकूं। तो धर्मदास जी को माध्यम बनाकर परमात्मा आप और हमें भगत बनाने के लिए इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। धर्मदास वचन कहे धर्मदास सुनो प्रभु राई, भगत भाव मोई देव बताई। एक भगत का कैसा भाव होना चाहिए अपने गुरु के प्रति, आप मुझे बताइए। कबीर वचन भगतों की ये कथा पसारा, धर्मदास सुनियो चितधारा। कि धर्मदास ध्यान लगाकर सुन, मैं तुझे अच्छे और सच्चे भगतों की स्थिति बताता हूं। जग में भगत भये अधिकारी, जोगी सन्यासी लटाधारी। कि बहुत प्रकार के भगत हो चुके हैं जगत में, संसार में। कोई जोगी यानी जोग लेकर भक्ति करता है, कोई सन्यासी बनकर, कोई लटाधारी, कोई जटाधारी। शिव गोरख और बहुत ब्रह्मचारी, माया ने सबको ठगडारी। कि भगत तो भैया गोरखनाथ जैसे भी हुए हैं, लेकिन उनको भी माया ने ठग लिया। इनको ठग जब हम पर धाई, इन सब को ठगने के बाद जब वो माया दुर्गा हमारे पास आई ठगने के लिए, गुप्त नाम हम टेर सुनाई। लौट गई माया बहुबारी, हम रहे जीत माया गई यारी। वो माया हार गई और हम जीत गए। माया जाल है कठिन अपारा, तासे मुनिगण बैठे हारा। इस माया से तो ये मुनिगण, साधु संत महात्मा ऋषि, ये भी हार कर बैठे हुए हैं। माया जाल है कठिन अपारा, तासे मुनिगण बैठे हारा। कि ये मुनिगण ऋषि महात्मा 88,000 ऋषि भी इस माया से हार कर बैठ गए हैं। माया जाल परो मत भाई। कि धर्मदास माया के जाल में मत फंसो। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। तो माया जाल पड़ो मत भाई, धर्मदास जग कहो घुराई। भव सागर है भक्त बहुतेरा, जिनको तुमसे कहो निबेरा। मौनी भये मुखू नहीं बोले, भेष बनाए घर घर डोले। अंग ही बसम गले बिच माला, मंडिया बैठ भये मतवाला। ये उनकी स्थिति बता रहे हैं कि कोई तो मुंह से नहीं बोलता, ऐसी साधना करता है। कोई अपने पूरे शरीर के ऊपर भस्म लगा के बैठ जाता है, कोई एक ऊंचा सा आसन लगा के बैठ जाता है। धूणी रमाए गुरिया सरकावे, गगन चढ़ाए के जग भरमावे। कान फाड़ सिर जटा बढ़ाए, माथे चंदन तिलक लगाए। वस्त्र रंगा जोगी बन आए, प्रभु मिले नहीं भेष बनाए। बहुत करे जब तप रे भाई, आदि नाम कोई नहीं पाई। पाहन सेवे भगत कहावे, चंदन तेल सिंदूर चढ़ावे। मानुष जन्म बड़े तप होई, नाम बिना झूठे तन खोई। साधु युक्ति अश्चाल बताऊं, धर्मदास मैं तुम्हें लखाऊं। कि धर्मदास मैं तुझे वास्तव में साधु की गति बताता हूं। साधु की गति, साधु वास्तु में कैसा होना चाहिए, भगत कैसा होना चाहिए। साधु युक्ति अश्चाल बताऊं, कि मैं तुझे वास्तव में एक भगत के लक्षण बताता हूं। धर्मदास मैं तुम्हें लखाऊं। कैसा? काम क्रोध और लोभ अहंकारा, सोई साधु जो इतने मारा। असल में भगत कौन होगा? असल में सतलोक का अधिकारी कौन होगा? क्या कह रहे मालिक? काम यानी विषय वासना, काम क्रोध लोभ अहंकार, सोई साधु जो इतने मारा, जिन्होंने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मार दिया। और भाई और बहनों, ये मरेंगे कैसे? ये हमसे मर नहीं सकते, हमने मरना पड़ेगा। यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। ये जीव कभी भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को नहीं मार सकता। क्या कहा गुरुदेव ने पहले? कि ये जो विषय विकार है ना, ये समाप्त नहीं होते, ये निष्क्रिय हो जाते हैं। कब? जब भगत अपने आप को मरा हुआ मान लेता है, तब। यानी जब भगत जीवित ही मर जाता है, अपने आप को मृत भाव में लेकर आ जाता है, तब ये मरते हैं, तब ये निष्क्रिय होते हैं सतगुरु आशीर्वाद से। बाकी ये नहीं मरते। भगत ने मरना पड़ेगा, भगत ने। काम क्रोध लोभ अहंकारा, सोई साधु जो
इतने मारा, जिन्होंने इन अहंकारों को मार दिया, कहते हैं वही वास्तव में साधु है। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि जिनके पास गुप्त नाम यानी आदि नाम सार शब्द है, उसके ऊपर माया का वश नहीं चलता। तो भाई आप और हम सत्सेवकों के ऊपर ये रजा क्यों हो रही है? आप और हम ही भाई बहन के रिश्ते कायम क्यों कर रहे हैं? शादीशुदा जिंदगी में हजारों की संख्या में होड़ सी लग गई है भाई बहनों को ज्ञान को आधार बनाकर, क्योंकि हमारे पास में सार शब्द है, हमारे पास में आदि नाम है। कौन? सतगुरु रामपाल जी भगवान, जो घर घर में प्रकट हो चुके हैं शब्द रूप में, घर घर में उनके बेड लग चुके हैं, घर घर को भाई बहनों ने आश्रम बना लिया है, घर घर को आश्रम बना लिया है, क्योंकि आश्रम गुरुदेव भगवान बना रहे हैं घर घर को। हिसार जेल से आने वाली ऑडियो में आपने सुन लिया होगा ना, हे बंदी छोड़ घर घर आश्रम बन गया, बंदी छोड़ का घर घर आश्रम बन गया। इन सतलोक आश्रमों को रिजेक्ट कर दिया मालिक ने कि ज्ञान आधार से तो घर घर आश्रम हो गए, घर घर आश्रम, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने सात संगत वालों में प्रेरणा करके विषय वासना को हटवा दिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर कर दिया परमेश्वर ने, और फिर स्वयं अपने भगत के घर में आकर शब्द रूप में विराजमान हो गए, जहां अपने गुरुदेव भगवान को रोजाना इष्ट मानकर भोग लगाया जाता है। अब भगवान घर में विराजमान हो गए तो भगवान कोई अलमारी में थोड़ी बैठेंगे। पहले हमें पता नहीं था, हम भी दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को भगवान मानते थे, इसलिए हम भी सतलोक आश्रम वालों की तरह घर की एक छोटी सी अलमारी में या रसोई के एक छोटे से जो है कॉर्नर में वो फोटो लगा देते थे, अपना दीप बत्ती कर देते थे। अब पता चला कि भाई भगवान कौन है? हमारे गुरुदेव। अब भगवान यदि हमारे गुरुदेव हैं तो गुरुदेव कोई अलमारी में थोड़ी बैठेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे तो अलमारी में बैठ के थोड़ी खाएंगे, रसोई के कोने में बैठ के थोड़ी खाएंगे। इसलिए घर घर में बेड लग गए भगवान के, घर घर में बेड उनके विश्राम के लिए, उनके भोजन के लिए, उनकी चरण सेवा के लिए। इसलिए भाई और बहनों, आप और हमारे अंदर से परमेश्वर ने विषय विकारों को धीरे धीरे समाप्त करना शुरू कर दिया, अन्यथा आप और हम दो कौड़ी के मिट्टी के पुतलों की औकात नहीं है। 30-30 साल की उम्र में, 40-40 साल की उम्र में आपस में भाई बहन के रिश्ते कायम करना, और वो भी इस कलयुग के घोर समय में जहां विषय वासनाओं की आग लगी पड़ी है। तो किसके आशीर्वाद से? जिस विषय वासना के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और आज आप और हम भाई बहन युवा उम्र में और भाई बहन के रिश्ते कायम कर रहे हैं शादीशुदा जिंदगी में ज्ञान को आधार बनाकर। तो ये सतगुरु रामपाल जी भगवान की छप्पर फाड़ दया है। इसलिए परमात्मा यहां पर कह रहे हैं, काम क्रोध लोभ अहंकारा सोए साधु जो इतने मारा, जिन्होंने इन इनको मार दिया, इन इनके ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली, काम क्रोध लोभ अहंकार, वास्तव में वही सच्चा भगत है, वही सतलोक की प्राप्ति कर सकता है। अरे करेंगे कब? अरे बुढ़ापे में तो वैसे छूट जाएंगे ये सारे विकार, आप और हमारे कुछ बस की बात रहेगी नहीं। बुढ़ापे में तो जगत वालों के भी छूट जाते हैं मेरे भाई, जब खाट में पड़ते हैं। वो छोड़ना नहीं है, ज्ञान को आधार बनाकर संघर्ष करना। तो ये दया सतगुरुदेव भगवान की केवल सत्सेवकों के ऊपर हो रही है, विशेष रजा है ये परमात्मा की।